किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह सरल स्वभाव का होने की वजह से पूरे गांव के लोग उसे जानते थे। एक दिन वह खेत से काम करके घर लौट रहा था, तभी उसके आगे दो लोग बातें करते हुए जा रहे थे। अरे भाई, रमेश तो बहुत घमंडी है। हाँ भाई, वह रमेश बहुत घमंडी है। वह अच्छा होने का सिर्फ दिखावा करता है। रमेश ने अभी तक अपनी सिर्फ प्रशंसा और बुराइयां सुनी थी। अब रमेश अपनी बुराइयां सुन के परेशान रहने लगा। अब कोई बात करता तो रमेश को लगता कि उसकी बुराइयां कर रहे हैं। अरे भाई, रमेश तो बहुत मेहनती है। वह पूरे दिन खेत में मेहनत करता रहता है। हाँ भाई, रमेश बहुत मेहनती है। वह ईमानदारी के साथ अपना पूरा काम करता है। अब अगर कोई रमेश की प्रशंसा करता तो रमेश को लगता कि उसकी लोग बुराइयां कर रहे हैं, और अब रमेश चिड़चिड़ा सा हो गया था। रमेश भैया, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? मैं देख रहा हूँ कि अब आप किसी से बोलते भी नहीं हैं। अरे भाई, उदास नहीं रहता हूँ। खेतों में काम ज्यादा है ना, इसलिए लग रहा है आपको। रमेश पूरी तरह से बदल गया था और अब वह परेशान रहने लगा था। स्वामी जी, आपको मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप परेशान रहते हैं। क्या बात है? इस उदासी का कारण बताएं मुझे। मैं खेत से घर वापस आ रहा था तो मेरे आगे कुछ लोग मेरी बुराई करते हुए आ रहे थे। मैं सोचता था कि गांव में मेरी प्रशंसा होती है, लेकिन मेरी प्रशंसा नहीं, गांव वाले मेरी बुराइयां करते हैं। ये भगवान, इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं? भगवान, आप ही हमारी सहायता करें। पास के ही गांव में एक साधु बाबा आए हुए थे। रमेश की पत्नी को इस बात का पता चला तो रमेश की पत्नी ने रमेश को साधु बाबा के पास ले जाने का प्लान बनाया। स्वामी, पास के गांव में साधु बाबा आए हैं, चलो उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। हाँ, कल साधु बाबा के पास चलेंगे। रमेश और उसकी पत्नी पास के गांव के लिए रवाना हो गए। साधु बाबा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। बाबा, गांव वाले मेरी बुराइयां और झूठी प्रशंसा करते हैं। आप बताएं कि मैं अपनी साख कैसे बनाऊं? बेटा, अपनी पत्नी को वापस घर छोड़ाओ और तुम मेरे साथ यहाँ रात रुको। रमेश की बात को बाबा समझ चुके थे। रमेश अपनी पत्नी को घर छोड़कर आ जाता है। अब रात होती है और सोने का समय हो जाता है। रमेश सोने के लिए बिस्तर में जाता है तो पास के तालाब से मेंढकों को टर टर की आवाज आती है, जिससे रमेश रात को सो नहीं पाता। सुबह होते ही रमेश बाबा के पास आता है। बाबा जी, रात को पास के तालाब से मेंढकों की बहुत आवाज आती है। मैं तो आज सो नहीं पाया, आप भी नहीं सो पाते होंगे। हाँ बेटा, मेंढकों की बहुत आवाज आती है। बाबा, मैं गांव से 50 मजदूर लाकर तालाब के मेंढकों को निकला दूंगा। रात में लग रहा था 1000 मेंढक होंगे इस तालाब में। ठीक है बेटा, निकला दो और दूर किसी तालाब में छोड़ आना। रमेश मजदूर लाकर तालाब से मेंढक निकालता है तो पूरे तालाब में सिर्फ 50-60 मेंढक ही निकलते हैं। बाबा जी, इसमें तो सिर्फ 50-60 मेंढक ही हैं। रात में लग रहा था कि 1000 मेंढक होंगे। हाँ बेटा, तुझे लग रहा था कि इसमें 1000 मेंढक होंगे, लेकिन 50-60 मेंढक ही निकले। ऐसे ही बेटा, तुम्हारे गांव में कुछ लोग ही तुम्हारी बुराई करते होंगे और तुम्हें लग रहा है कि पूरा गांव तुम्हारी बुराई कर रहा है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे होंगे ही होंगे जो बुराइयां करेंगे ही करेंगे। अब रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। रमेश अब खुशी से रहने लगा। अब वह किसी को अपनी बुराई करते सुनता तो उनकी बातों को इग्नोर कर देता था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक